मिलकर सब नमो तस्स से 3 बार चरण करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज माँ व ग माँ खंड का कहाँ पहुँच गई? अच्छा, यहाँ विमति टीका के अनुसार बीच में यहाँ बताना चाहते हैं, पंक्शकुल वस्त्र वह है जो पूर्णा नाम की दासी के शव को लिपट कर त्यागा हुआ वस्त्र है। वो कपड़ा पूरी तरह से कीड़ों से भरा हुआ था, सन का कपड़ा है। जब भगवान ने वो वस्त्र उठाया तब भूकंप आया था। भगवान ने ऐसे वस्त्र धारण किए और बाद में महाकाश्यप को प्रदान किए। यह उसी वस्त्र के संदर्भ में कहा गया है। अच्छा, एक दिन जब कश्यप ऋषि ने उन्हें भोजन के लिए, भिक्षा के लिए आमंत्रित किया, तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कश्यप जब पहुंचा तो उसने बुद्ध को पहले से ही वहां उपस्थित देखा और पूछा, आप किस मार्ग से आए? भगवान को पूछा और भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष से यह फल लेकर आया हूँ। यह फल रूप, गंध और स्वाद में उत्तम है। तुम इसका सेवन करो। कश्यप ने सोचा, यह श्रमण महान शक्ति वाला है। यह मुझसे पहले पहुंचकर यह फल ले आया, फिर भी यह मेरे समान अनंत नहीं है। भगवान पुनः उसी वन में निवास करते रहे। यह एक रिद्धि शक्ति और चमत्कार है। आगे के दिनों में भी इसी प्रकार कश्यप, मैं जम्बू वृक्ष के समीप आम के वृक्ष से आम लाया हूं। हरण वृक्ष से हरण फल, बहेड़ा वृक्ष से बहेड़ा का फल लाया हूं और तावतिमसा देवलोक कल्प वृक्ष से पुष्प लाया हूं। इसे ग्रहण करो। कश्यप ऋषि ने सोचा, यह श्रमण महान शक्ति वाला है। यह मुझे भेजकर पहले ही फल और पुष्प लेकर पहुंच जाता है, फिर भी यह मेरे समान अनंत नहीं है। इस प्रकार आम, विभिन्न फल और पुष्प, ये 4 रिद्धि शक्ति चमत्कार माने गए। तब एक बार ऋषियों ने अग्नि प्रज्वलित करने की इच्छा की, पर वे लकड़ियां नहीं तोड़ सकी। उन्होंने सोचा, यह इस महान ऋषि की शक्ति है। भगवान ने कहा, कश्यप, क्या तुम लकड़ियां तोड़ना चाहते हो?
जब उसने कहा, हाँ, तो एक ही क्षण में 500 लकड़ियां टूट गई। फिर वे अग्नि जलाने में असमर्थ हुए। एक ही क्षण में वो अग्नि प्रज्वलित हुई और फिर शांत भी कर दी गई। काश्यप ने सोचा, यह महाश्रमण अत्यंत शक्तिशाली है। ये 500 लकड़ियों को तोड़ने या न तोड़ने, अग्नि को जलाने या न जलाने, बुझाने या न बुझाने में समर्थ है। फिर भी यह मेरे समान अनंत नहीं है। अभी तक घमंड है उसका। इस प्रकार अनेक रिद्धि चमत्कार प्रकट हुए। रिद्धि शक्ति चमत्कार 500, 500 को 6 से गुणा करने पर 3000 हुए। माघ महीना के माघ महीना के शीत ऋतु अत्यंत ठंडे अंतरठ दिनों में तपस्वी लोग, ऋषि लोग यह मानकर कि इससे पाप शुद्ध होंगे, नदी में डूबते उतरते थे। भगवान ने उनके लिए अग्निपात्रों की रचना की, जिससे वे अपने शरीर को ताप सके। ऋषियों ने सोचा, यह मां श्रमण की शक्ति है। काश्यप ने सोचा, यह अत्यंत शक्तिशाली है। यह 500 अग्निपात्र उत्पन्न कर सकता है। फिर भी यह मेरे समान अनंत नहीं है। यह भी 500 रिद्धि चमत्कार है। एक दिन असमय वर्षा हुई और प्रचंड बाढ़ आ गई। काश्यप ने सोचा, यह श्रमण जल में बह न जाए, और वो नाव लेकर पहुंचा। पर उसने देखा कि चारों ओर जल हट गया है और बीच में भूमि पर बुद्ध चल रहे हैं। उसने पूछा, हे महाश्रमण, क्या आप यहाँ हैं? भगवान ने कहा, हाँ काश्यप, मैं यही हूँ। और फिर आकाश में उड़ गए। भगवान नौका के सामने में स्थित हुए। उस समय भी काश्यप ने सोचा, ये श्रमण महान शक्ति वाला है। इतना प्रबल जल भी इसे बहा नहीं सकता। फिर भी यह मेरे समान अनंत नहीं। ये एक और रिद्धि चमत्कार है। विमति टीका के अनुसार, इसके बाद भगवान ने सोचा, यह मोग पुरुष, यह बेकार का आदमी है। यह शक्तिशाली है, पर मेरे समान अनंत नहीं। यह विचार लंबे समय तक करता रहेगा। इसे सम्यक ज्ञान बना दिया होता तो अच्छा होता। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि कश्यप, तुम न अरहंत हो, न ही अरहंत के मार्ग पर हो। यह सुनकर कश्यप ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपके पास प्रव्रजा और भिक्षुत्व ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, कश्यप, तुम 500
ऋषियों के प्रमुख हो, पहले उन्हें बताओ। जब उसने बताया तो वे बोले, हम तो पहले से ही इस महात्मा में अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, हम भी प्रवज्ञा ग्रहण करेंगे। उन्होंने अपने जटाजुट साधन और अग्नि उपकरण नदी में प्रवाहित कर दिए और भिक्षु बन गए। यही भिक्षु से वे भिक्षु हुए। तब नदी कश्यप ने जल में बहते हुए जटाजुट आदि को देखा और सोचा, मेरे बड़ा भाई को कोई भय अंतराय न हो, और अपने 300 तपस्वियों के साथ वहां पहुंचा। जब उसे बताया गया कि यह जीवन श्रेष्ठ है, तो उसने भी अपने जटाजुट त्याग कर बुद्ध से प्रवज्ञा मांगी और भिक्षु बन गया। इसी प्रकार गया कश्यप भी अपने 200 अनुयायियों के साथ आया और यही भिक्षु बन गया। बाद में 3500 रिद्धि चमत्कारों को दीर्घ गाथाओं में संकलित किया गया। भगवान का अधिष्ठानेनम भगवा अधिष्ठानेन आदि गाथा से 3500 रिद्धि चमत्कार की जाती है। तो सारथ दीपनी टीका के अनुसार ऋषियों के उपकरण जैसे अग्नि उपकरण आदि खारी कहलाते हैं, और उन्हें ले जाने वाला दंड खारिकाच कहलाता है। इन सब का वर्णन आगे गाथाओं में किया गया है। भगवा अधिष्ठानेन आदि गाथा से 3500 रिद्धि चमत्कार की जाती है। नाग विनय नाग राजा को विनम्र या सभ्य होने के लिए दमन आदि 16 प्रकार के चमत्कार बताए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 3516 चमत्कारों, और कुछ आचार्य संख्या को घटाकर 15 प्रकार भी बताते हैं, इसलिए 3515 चमत्कारों होते हैं। भगवान उरुबेला वन में यथेष्ट समय तक निवास कर 1 सहस्त्र भिक्षुओं के साथ शीर्ष पर गए और वहां सभ्य भिक्षुए आदित्यम से प्रारंभ होने वाले आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश दिया। उपदेश के अंत में सभी 1000 भिक्षु अरहंत हो गए। सारथ दीपनी टीका के अनुसार गया नदी, गया ग्राम, गया सरोवर और गया शीर्ष का पत्थर, ये चारों पास पास स्थित है। यह पत्थर हाथी के सिर के समान है और 1000 भिक्षुओं के बैठने योग्य है। ये ऋषि प्रतिदिन अग्नि की पूजा करते थे, इसलिए 12 आयतनों को जलते हुए रूप में दिखाकर उपदेश दिया गया, जिससे वे अरहंत हो गए। फिर भगवान गया शीर्ष के 1000 भिक्षुओं के साथ राजगृह पहुंचे और वेणुवन में एक वृक्ष के नीचे निवास किया। मगध के राजा बिम्बिसार ने यह समाचार सुनकर 1,20,000 की बड़ी
सभा के साथ वहां जाकर भगवान को प्रणाम किया और बैठ गया। कुछ लोगों ने प्रणाम कर स्थान ग्रहण किया। कुछ लोगों ने प्रसन्न होकर वार्तालाप किया। कुछ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कुछ ने अपना परिचय दिया और कुछ मौन रहे। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उनके मन में यह विचार उठा, क्या ये श्रमण महाश्रमण उर्वेला काश्यप का शिष्य है, या काश्यप भी इसका शिष्य है? भगवान ने उनके इस विचार को जानकर गाथा के माध्यम से प्रश्न किया और उर्वेला काश्यप ने गाथा द्वारा उत्तर दिया कि मेव दिस्वा उर्वेला वासी पहासी अगिम किम सको वदानो पुच्छामि तम कश्यप एतमर्थम कथम पहिनम तव अग्निहुतम रूपे च सद्ये च अथो रसे च कामिथ्यो चावि वदन्ति यन्या एतमलन्ति उपदि शून्यत्वा तस्मा नयिठे नहुते अरञ्जिन्ति एथेव ते मनो रमे मनो न रमिथम रूपेषु सद्येषु अथो रसेषु अथ कोचरहि देव मनुष्यलोके रतो मनु कश्यप ब्रूहि मितन्ति। फिर से भगवान ने हे कश्यप, तुम ऋषियों के गुरु होकर किसे देखकर किस कारण से तुमने अग्नि पूजा का परित्याग किया? तो उसने फिर से उत्तर दिया, दिस्वपदम संतमनुपदिकम अकिंचनम काम भवे असत्यम अनन्यथा भावी मनन्यनेयम तस्मा नयिथे न होते अरंजी अरंजी। भगवान अग्नि पूजा से 5 काम गुण प्राप्त होते हैं, पर वे 5 काम गुण केवल शरीर और उपाधि के लिए मलिनता है, कचड़ा है। इसे देखकर ही मैंने उसे त्याग दिया। भगवान ने कहा, हे काश्यप, यदि तुम्हारा मन 5 काम गुणों में नहीं रमता तो तुम मनुष्य लोक या देवलोक में कहाँ आनंद पाती हो? काश्यप ने कहा, भगवान निर्वाण शांत है, उसमें 4 उपाधियां नहीं है, राग आदि से कोई बंधन नहीं है, नहीं वो इंद्रिय भोगों से जुड़ा है, न नाश होता है, न दूसरों के ज्ञान से जाना जा सकता है। ऐसा निर्वाण मैंने देखा और जाना है। इसलिए मैं मनुष्य और देवताओं के सुखों में बड़े या छोटे यज्ञों में कोई रुचि नहीं रखता। मेरा आनंद केवल निर्माण में है। ऐसे विनती करके कश्यप अपने स्थान से उठा वस्त्र को एक कंधे पर रखकर एकांश उत्तर संगम करित्वा भगवान के चरणों में दंडवत हुआ और बार बार कहा, भगवान, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इसके बाद भगवान ने वहाँ उपस्थित लोगों के मन को जानकर दान आदि का उपदेश दिया और 4 आर्य सत्यों को प्रकट किया। राजा बिम्बिसार सहित 1,10,000 लोग श्रोतापन्न हुए और 10,000 ने उपासकत्व ग्रहण किया।
समझ में आया? पूछो। राजा बिम्बिसार सुरतपन्न होने के बाद बोले, भगवान, जब मैं राजकुमार था तब मैंने 5 इच्छाएं की थी। पांच 5 इच्छाएं। अहो वतमम रज्जे अभिसिंचेयम् अयंखु में बनते पठमो अस्सा सकु ओसी। सो में इतरई समिद्धु तस्सच में विजितम अरहम सम्मा संबुद्ध उक्कम में याति अयंखु में बनते द्वितीय अस्सा सकु ओसी। सो में इतरई समिद्धु तंचहम भगवंतम पयुरूपासेयन्ति अयंखु में बनते ततीयो अस्सा सकु ओसी। सो में इतरई समिद्धु सोच में भगवा धम्मम देशे याति अयम खु में भन्ते चतुर्थ अशासको अहोसी। सो में इतरई समिद्धो तस्य चाहम भगवतो धम्मम आजानेयन्ति अयं खु में भन्ते पंचमो अशासको अहोसी। सो में इतरई समिद्धो इच्छाएं की थी कि मैं राज्याभिषिक्त हूं। 2 कि भगवान मेरे राज्य में आए। 3 कि मैं उनकी सेवा करूं। 4 कि वे मुझे धर्म का उपदेश दें। 5 और कि मैं उस धर्म को समझूं। अब ये 5 इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। इस वचन को कहकर उन्होंने त्रिरत्न में शरण ली और निवेदन किया, भगवान, कल आप संग सहित मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें, भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने प्रणाम किया और दक्षिणावर्त होकर चले गए। प्रातःकाल उन्होंने सूचना भेजी, भिक्षा तैयार है, समय हो गया है। भगवान 1 सहस्त्र भिक्षुओं के साथ राजगृह नगर में प्रवेश करते हैं। उस समय शक्रदेव युवक का रूप धारण कर दंतो दंतेति आदि गाथाएं गाते हुए आगे आगे चलता है। दंतो दंते ही सह पुराण जटिले ही विपमुत विपमुते ही सिंगिनिख सवर्णो राजगहम पावसी भगवा मुत्तो मुत्ते ही सह पुराण जटिले ही विपमुत विपमुते ही सिंगिनिख सवर्णो राजगहम पावसी भगवा मुत्तो मुत्ते ही सह राज पुराण जटिले ही विपमुत विपमुते ही सिंगिनिख सवर्णो राजगहम पावसी भगवान तीर्णो तीर्णे ही सह पुराण जटिले ही विपमुत विपमुते ही सिंगिनिख सुवर्णो राजगहम पावसी भगवा संतो संते ही सह पुराण जटिले ही विपमुत विपमुते ही सिंगिनिख सवर्णो राजगहम पावसी भगवा 10 वासो 10 बलो 10 धम्म विदु 10 बिचुपेतो सो 10 शत परिवारो राजगम पावसी भगवान। आदि गाथाएं गाते हुए आगे आगे चलता है। इंद्रियों को बस में कर चुके भगवान और बस में किए हुए भिक्षुओं के साथ
क्लेशों से मुक्त भगवान और मुक्त भिक्षुओं के साथ स्वर्ण पट्ट के समान दीप्तिमान होकर राजगृह में प्रवेश करते हैं। संसार से पार उतर चुके भगवान और पार उतरे हुए भिक्षुओं के साथ, शांत हुए भगवान और शांत भिक्षुओं के साथ स्वर्ण के समान उज्जवल होकर राजगृह में प्रवेश करते हैं। 10 आर्य विहारों में स्थित 10 प्रकार के ज्ञान से युक्त 10 कुशल कर्म मार्गों के जानने वाले और 10 अशिक्षक गुणों से संपन्न भगवान 10-10 के समूहों में विभक्त भिक्षुओं से घिरे हुए राजगृह में प्रवेश करते हैं। यो धीरो सब्बति दंतो शुद्ध अपटि पुकलो अरहम सुगतो लोके तत्सहम परिचारको। तो जब लोगों ने इस गान को गाते हुए इस उस युवक को देखा तो उन्होंने कहा, यह युवक अत्यंत सुंदर है, दर्शनीय है, हर्षदायक है, यह किसका सेवक है? तो शक्रदेव ने कहा, यो धीरो सबदि दंतो शुद्ध अपटि पुकलो और हम सुगतो लोके तस्सा हम परिचारको आदि गाथाओं से उत्तर दिया। हे लोगों, इस संसार में जो भगवान दृढ़ परिश्रमी, ज्ञानी, विनीत, शुद्ध और उचित वचन बोलने वाले हैं, जो अद्वितीय और विशेष पूज्य है, मैं उसी भगवान का सेवक हूं। भगवान राजा के महल में प्रवेश कर भिक्षु संघ के साथ आसन ग्रहण कर भिक्षा करते हैं। भिक्षा के बाद राजा बिंबिसार सोचता है, यह बैडवन उद्यान न अधिक दूर है न अधिक निकट, आना जाना सरल है, जो भी दर्शन और धर्म श्रवण करना चाहे वह सहज आ सकता है। दिन में भीड़ नहीं होती और रात में वो स्थान शांत है। नगर का शोर नहीं, जन समूह की हलचल नहीं, एकांत संभव है, एकाकी निवास के लिए उपयुक्त है। ऐसा विचार कर राजा ने स्वर्ण कलश लेकर कहा, भगवान, यह बेडुवन उद्यान मैं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पित करता हूं, और दान दिया। भगवान ने उसे स्वीकार किया, फिर उपदेश देकर चले गए और इसी प्रसंग में भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, मैं तुम्हें विहार आश्रम की अनुमति देता हूं। चार प्रकार की शरणगमन। अट्ठकथा के अनुसार राजा मार्ग ज्ञान प्राप्त करने से शरणगमन में स्थापित हो चुका था, फिर भी उसने उसे औपचारिक रूप से ग्रहण किया, वाणी द्वारा आत्मसमर्पण प्रकट किया, मार्ग से प्राप्त निश्चय को शब्दों में स्थिर किया और प्रणाम भाव से भी शरणगमन को स्थापित किया। पाणिपात गमन भाव से वाणी द्वारा आत्मसमर्पण प्रकट किया हुआ।
अतः सन्नियातन शरणगमन को दिखाया। मार्ग से नियात शरणगमन को पहुंचा हुआ को वचन से प्रकट किया। पाणिपात गमन होने के लिए भी शरणगमन समाधान किया। 4 प्रकार है ना। नंबर 1, हम अत्तान बुद्ध से नियाते में नंबर 1 वाले को, मैं अपने खुद को भगवान बुद्ध को अर्पित करता हूँ। आदि से खुद अपने को समर्पण करना अत्त सन्नियातन शरणगमन कहलाता है। नंबर 2, अहम बुद्ध परायण हूँ, मैं बुद्ध को ही आश्रय मानता हूँ। आश्रय या परायण करना, तब परायण शरणगमन कहलाता है। 3, अहम बुद्ध स अंतेवासिको, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। आदि से शिष्य भाव से प्रतिज्ञा करना शिष्य भावोपगमन शरणगमन कहलाता है। 4, अहम अभिवादनादयो बुद्धादीनम एव करोमि, मैं अभिवादन आदियों को बुद्ध आदियों को ही करूँगा। आदि से सम्मान पूर्वक झुकना पाणिपात शरणगमन कहलाता है। अच्छा, 4 शरणगमन के बाद में सारथ दीपनी टीका के अनुसार कुछ लोग केवल हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। पहले बिंबिसार राजा के साथ आने वाले हैं ना, वो लोग, वे दोनों पक्षों के बीच स्थित होते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि वाले पूछे तुम क्यों प्रणाम करते हो, तो वे कह सकते हैं क्या केवल हाथ जोड़ना ही प्रणाम है। और यदि सम्यक दृष्टि वाले पूछे तुम पूर्ण प्रणाम हो, तुम पूर्ण प्रणाम क्यों नहीं करते, तो वे उत्तर दे सकते हैं क्या केवल हाथ जोड़ना भी प्रणाम नहीं है। ऐसा सोचने वाले दोनों पक्षों के लोग थे। अंजलि, हाथ जोड़ना, और अभिवादन, पूर्ण प्रणाम, ये दोनों समान दिखते हुए भी भिन्न है। जो लोग अपना नाम और कुल बताते थे वे साधारण या निम्न स्थिति के थे। वे सभा में स्पष्ट कहते मैं अमुक का पुत्र हूँ, मेरा नाम यह है, मैं वशिष्ठ या काश्यप वंश का हूँ। जो मौन रहते थे वे या तो चतुर और कंजूस थे या अज्ञान से भरे मूर्ख। चतुर लोग सोचते यदि बात करेंगे तो निकटता होगी और हमें दान देना पड़ेगा, इसलिए वे मौन रहते। मूर्ख लोग अज्ञान के कारण स्थिर जड़वत बैठे रहते। उपदि 4 प्रकार की होती है। कामुपदि, खंदुपदि, किलेशुपदि, अभिसंखारुपदि। काम गुण सुखानुभूति का आधार होने से कामुपदि कहलाते हैं। 5 कंद दुख का आधार होने से खंदुपदि कहलाते हैं।
क्लेश अपाय दुख का कारण होने से क्लेशुपदी कहलाते हैं। और लौकिक शुभ अशुभ कर्म भव दुख का कारण होने से अभिसंखारूपदी कहलाते हैं। उर्वेला काश्यप ने भगवान से निवेदन करते समय विशेषतः खंडुपदी को समझा। यहाँ सुवर्ण के भी अनेक प्रकार हैं। युक्तिक 10-12 आक्रोत्पन्न जो क्रमशः श्रेष्ठ होते जाते हैं, इनसे भी दिव्य स्वर्ण श्रेष्ठ है। दिव्य स्वर्ण में भी सामिकर, सातकुंभ, जम्बूनद आदि क्रमशः श्रेष्ठ है। इन सब में सिंही स्वर्ण सर्वोत्तम है। एक निख माप का जो स्वर्ण पट्टा होता है उसे सिमी निख कहा जाता है। यदि वो पूर्ण माप का ना हो तो अनुपयुक्त है। और अधिक हो तो उसका रूप असुंदर हो जाता है। एक निख प्रमाण हुआ सिंगी स्वर्ण पत्ती है, उसे सिंगी निख कहा जाता है। विभिन्न आचार्यों ने इसके माप भिन्न भिन्न बताए हैं। कहीं 25 सुवर्ण, कहीं अन्य गणना, पर इसका अभिप्राय उसकी विशिष्टता को दिखाना है। क्या समझता है? अच्छा, अरियवास, अरिय विहार, आर्य विहार 10 प्रकार के होते हैं। पंचांग विपहीनम, षडंग समन्वितम, एक रक्षित, चतुरापसन, पनुन्न पच्चेक सच्च, सम्यक व्यवस्थित ऐसण, अनालस संकल्प, प्रशांत काय संस्कार, सुविमुक्त चित्त और नंबर 10 सुविमुक्त प्रज्ञा। इस प्रकार ये 10 है। जो काम इच्छा आदि 5 निवारणों को त्याग देता है वो पंचांग विपहीन कहलाता है। जब 6 इंद्रियों से 6 विषयों का संयोग होता है तब न प्रसन्न होना न दुखी होना, इस प्रकार की समता रखने वाला षडंग समन्वित कहलाता है। जिसके पास स्मृति रूपी एक रक्षक है वो एक रक्षित कहलाता है। जो विवेक से 4 प्रकार के आचरण करता है, उचित वस्तुओं का सेवन, सहन करने योग्य परिस्थितियों को सहना, टालने योग्य भय से बचना और त्याज्य विचारों को त्यागना, वो चतुरापसन कहलाता है। जो अनेक श्रमण ब्राह्मणों के केवल मेरा मत ही सत्य है, ऐसे व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को त्याग देता है वो पनुन्न पच्चेक सच्च कहलाता है। जो काम ऐषण और भव ऐषण को त्याग कर ब्रह्मचर्य ऐषण को पूर्ण करता है वो सम्यक व्यवस्थित ऐषण कहलाता है। जो काम वितर्क आदि को त्याग देता है उसका संकल्प निर्मल होता है वह अनाविल संकल्प कहलाता है।
जो उपेक्षा और एकाग्रता से युक्त चतुर्थ ध्यान में स्थित होता है वो प्रशांत काय संस्कार कहलाता है। अर्थात श्वास प्रश्वास की चंचलता शांत हो जाती है। जिसका चित्त राग आदि से मुक्त है वह सुविमुक्त चित्त कहलाता है, जो मार्ग कर्म को पूर्ण करता है। जो यह जानता है कि मैंने राग आदि को त्याग दिया है उसकी प्रज्ञा सुविमुक्त होती है। वह फल कर्म और प्रत्यवेक्षण ज्ञान से युक्त होता है। ये 10 अवस्थाएं अरहंत आर्यों के निवास स्थिति हैं। इन्हें व्यक्ति के आधार पर कहा गया है। दस बल ज्ञान। भगवान के 10 प्रकार के शारीरिक बल और 10 प्रकार के ज्ञान बल होते हैं। मानवों के 10 व्यक्तियों का बल एक कालावक हाथी के समान है। पहले भी इस बारे में मैं कहा था, संक्षिप्त है हाथियों के बारे में। अच्छा, ऐसे 10 हाथियों का बल गंगेय हाथी, अच्छा संक्षिप्त, गंगेय हाथी के समान है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के हाथियों में कालावक, गंगेय, पंडर, तंब, पिंगल, गंध, मंगल, हेमवत, उपोषत, छद्दंत, इन 10 प्रकारों में छद्दंत हाथी के 10 का बल भगवान के स्वाभाविक शरीर बल के तुल्य कहा गया है। 10,000 करोड़ इंसान के बल के समान है, जिसे नारायण संघात बल कहा जाता है। नारा आयन, नारायण, नारा अनेक रंग, आयन उत्पन्न निकलना हुआ हीरा, अनेक रंग उत्पन्न निकलने हुए वज्र हीरे। नारायण संघात बल, बड़ा हीरे का बल के तुल्य बल भगवान का बल। वज्रा संघात बल, वज्र हीरे के समान अटूट शक्ति। और ज्ञान के 10 बल हैं। स्थान अस्थान, अच्छा पाली में थाना ठाना ज्ञान एक, स्थान अस्थान का ज्ञान, सही और गलत को भेद जानने वाला ज्ञान। 2 कर्म विपाक ज्ञान, कर्म का विपाक को जानने वाले ज्ञान। 3 सबत्थ गामिनी पटिबदा ज्ञान, संपूर्ण भव गति मार्ग फल निर्वाण पहुंचने आचरण को जानने वाले ज्ञान। 4 अनेक धातु नाना धातु लोक ज्ञान, अनेक विशेष प्रकार का चक्षु आदि लोक धातु को जानने वाले ज्ञान। 5 सत्तानम नानादि मुक्ति का ज्ञान, सत्तों के विशेष प्रकार आशय मनसिकार को जानने वाले ज्ञान। 6 इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान, इंद्रियों का कच्चा परिपक्वता का जानने वाले ज्ञान। 7 ध्यान विमुख समाधि समापत्तिनम संकिलेश वो धान उत्थान ज्ञान, ध्यान विमुक्ष समाधि समापत्ति मलिनता शुद्धता से उठने का ज्ञान।
8 पुव्य निवास ज्ञानम, पूर्व जन्म में रह चुका हुआ खंड क्रम को स्मरण कर सकने वाले ज्ञान। 9 दिव्य चक्षु ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, देवताओं के समान दिव्य चक्षु ज्ञान, दूर को भी देख सकने वाले ज्ञान। 10 आसवक्षय ज्ञान, आसवक्षय ज्ञान क्या है? आश्रव को क्षय करने वाले ज्ञान, क्लेश को क्षय करने वाले ज्ञान। ये 10 प्रकार के ज्ञान है। सर्वज्ञता ज्ञान, सर्वज्ञता का ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान भी इन सबके विषयों को जान सकता है, परंतु इन 10 ज्ञानों के विशिष्ट कार्यों को वो नहीं करता है। उदाहरण, आसवक्षय ज्ञान निर्वाण को विषय बनाकर मार्ग कर्म करता है और क्लेशों का विनाश करता है, परंतु सर्वज्ञता ज्ञान केवल निर्वाण को जान सकता है। वह मार्ग कर्म नहीं करता, क्लेशों का नाश नहीं करता, न ध्यान उत्पन्न करता है, न ही चमत्कार। इस प्रकार 10 ज्ञान बल और सर्वज्ञता ज्ञान में भेद है। असेख अध्ययन से परे अंग 10 है। असेख ज्ञान, 10 असेख ज्ञान, थोड़ा गहरा गहरा है ना, समझ में आया? अंग 10 है असेख, सम्यक संकल्प आदि अष्टांग मार्ग के अंग, साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक विमुक्ति, ये 10। यहाँ एक ही प्रज्ञा को सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान 2 अर्थों में कहा गया है। देखना और जानना भिन्न प्रकार की अनुभूति है। 9 को छोड़कर जो फल समापत्ति से संयुक्त चित्त उत्पन्न होता है वही सम्यक विमुक्ति है। इस प्रकार आर्य फल से युक्त सभी धर्म विरोधों से मुक्त होने के कारण विमुक्ति कहलाते हैं। अच्छा, आज इतना थोड़ा गहरा है। इदं मे पुण्यम आसवक्षया वहम होतु, इदं मे पुण्यम निब्बानस पचयो होतु, मम पुण्यभागम सब सतानं भाजेमि, ते सबे में समम पुण्यभागम लभन्तु। साधु साधु साधु।